उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज दोनों स्टॉक्स आज काफी ज्यादा गिर गए हैं। सो आई थिंक आप लोगों को पता है कि उसके पीछे का रीजन क्या है, बट ओवरऑल ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री कैसे लगती है उसके बारे में भी हम यहां पे आज बात करने वाले हैं। सो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो सीईओ थे उन्होंने रिजाइन कर दिया है फॉर सम पर्सनल रीजंस, और उसके बाद जो प्रमोटर है, जो फाउंडर है इस बैंक के, मिस्टर घोष, उन्होंने जिस तरीके की कमेंट्री सामने रखी है तो मार्केट ने उसे काफी ज्यादा निगेटिवली लिया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे जो डिस्कशंस हो रहे थे वो आई थिंक पर्दे के आगे ये डिस्कशंस हो रहे हैं, दैट्स व्हाई मार्केट इज नॉट लाइकिंग दैट। अब यहां पे मिस्टर घोष ने यह भी बोला है कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इज उनकी जो एसेट क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, एंड जो एट्रिशन का प्रॉब्लम है, तो यहां पे जब टॉप मैनेजमेंट चेंज होती है, जब मिस्टर चुग जो सीईओ है अभी जो नेक्स्ट मंथ निकल जाएंगे, तो वहां पे नॉर्मली एचडीएफसी बैंक से आए थे वो, तो ऑब्वियसली ऐसे बड़ी लेवल पे अगर कोई चेंज होता है तो उनके साथ टीम भी आती है, एंड वो आई थिंक इंडिकेशंस आ ही रहे थे जिस तरीके से एट्रिशन चल रहा था। तो उसके बाद अगर सीईओ भी वहां से निकल जाते हैं तो और थोड़ा बहुत एट्रिशन हो सकता है। जो मिस्टर चुग के साथ कंफर्टेबल थे वो शायद अभी आने वाले समय में शायद छोड़ के जा सकते हैं। दैट्स व्हाट मिस्टर घोष हैज सेड, जो एक आर्टिकल आया था ब्लूमबर्ग पे, तो वहां से ये सारे एक्सट्रैक्ट हमें मिल रहे हैं। सो बट ये जो डिस्कशंस चल रहे हैं, आई थिंक पब्लिक प्लेस में, पब्लिक फोरम्स पे अगर ये ऐसे कमेंट्स आते हैं तो डेफिनेटली मार्केट्स विल नॉट लाइक दैट, एंड दैट्स व्हाट मार्केट इज करेंटली रिएक्टिंग। Market is reacting very negatively, but the biggest concern for the market is that कि मिस्टर घोष ने जो कमेंट्रीज सामने रखी है बाद में, उसमें उन्होंने ये कहा है कि शायद हमें और ज्यादा एसेट क्वालिटी यहाँ पे और भी खराब हो सकती है और ज्यादा प्रोविजनिंग वगैरह करनी पड़ सकती है, एंड देन वी विल स्टार्ट लुकिंग फॉर ग्रोथ। बट करेंटली ये एसेट क्वालिटी, सारे एसेट्स जो भी उनके लोन्स है वो सब जगह पे आई थिंक स्ट्रेस टेस्ट करवाने वाले हैं, एंड दैट्स हाउ द एक्चुअल एसेट क्वालिटी पिक्चर विल कम अहेड, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव। दैट्स व्हाट द मार्केट इज करेंटली सस्पेक्टिंग, और इसीलिए ये जो स्टॉक है वो बहुत ज्यादा गिरा है। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक थे ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते थे पहले, फिर उनको स्मॉल बैंकिंग लाइसेंस मिले एंड दे बिकेम स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। तो वहां पे अंडर प्रिविलेज्ड या फिर अनप्रिविलेज्ड लोगों को वो सपोर्ट करते हैं, मतलब टिपिकली बैंकिंग की जो नीड्स है उनकी वो क्लियर की जाती है, बट दे चार्ज क्वाइट हेफ्टी इंटरेस्ट रेट्स, एंड दैट्स व्हाई द नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स आर वेरी गुड। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे तो यही चीज होती हुई नजर आ रही है कि ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है, तो उन्होंने जो लोन्स दिए वो छोटे छोटे माइक्रो लोन्स होते हैं। तो वहां पे बिकॉज ऑफ सेकंड कोविड वेव जो एफिशिएंसी थी, कलेक्शन एफिशिएंसी, वो 94% से गिर के 75% हो गई, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन कि यहां पे जो एनपीए का प्रेशर है जो ऑलमोस्ट डबल डिजिट तक जा चुके हैं, एनपीएस, ग्रॉस एनपीएस, शायद वो डबल डिजिट का नंबर भी क्रॉस हो जाएगा, एंड दैट इज नॉट पॉजिटिव। तो मार्केट को ये सारी जो चीजें चल रही है वो ज्यादा पसंद नहीं आ रही, एंड दैट्स व्हाई मार्केट इज रिएक्टिंग निगेटिवली। ऊपर से रिवर्स मर्जर वाला जो एक थॉट प्रोसेस है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज का और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का, दैट पर्टिकुलर इशू इज ऑल्सो स्टिल पेंडिंग। सो विल हैव टू वेट कैसे ये सारी चीजें होती है, बट आई थिंक देयर विल बी सम काइंड ऑफ पेन इन बिटवीन दिस जर्नी, एंड दैट्स व्हाई looking at the industry, looking at the NPA pressures of small finance banks, तो मुझे लगता है आने वाले 2-3 क्वार्टर्स थोड़े से स्ट्रेसफुल ही रह सकते हैं। इसका एक कैस्केडिंग इंपैक्ट जो है वो ओवरऑल स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर पे हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई अ कॉशियस अप्रोच शुड बी मतलब एडवाइजेबल। बाकी आई थिंक आपके एडवाइजर्स को पूछ के आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने चाहिए। हाँ, बट इफ यू वांट टू नो कि ऐसे कौन से बैंक्स है जो पोर्टफोलियो के पार्ट होने चाहिए या फिर कौन से एनबीएफसीज है जो पोर्टफोलियोज के पार्ट होने चाहिए, तो उसके लिए हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज हमारी वेबसाइट investindia.in पे अवेलेबल है। वहां जाके आप मॉनसून ये प्रोमो कोड अगर यूज करोगे तो 20% का डिस्काउंट भी हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पे आप लोगों को मिल सकता है। मैं आशा करूंगा आप investindia.in को जरूर विजिट करेंगे एंड हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करोगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।